गुरु हमारी कुंडली के सभी अच्छे एस्पेक्ट्स को वैसे भी कंट्रोल करते ही हैं। तो सुख, समृद्धि, धन, सौभाग्य, ये सारी की सारी चीजें एनीवे गुरु के कंट्रोल में ही होती हैं। शादियां, अच्छे रिलेशनशिप, समाज में आपका अच्छा ओहदा हो, आपके घर में अबंडेंस हो, ये सारी चीजें भी गुरु के कंट्रोल में ही होती हैं। अभी तक गुरु वक्री थे, वो भी जेमिनी राशि में, जिसकी वजह से हम लोगों को वो अबंडेंस वाली बात होती हुई ज्यादा दिख नहीं रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने नोट किया होगा कि एकदम से चीजों ने गति पकड़नी शुरू कर दी है, वो तेज होनी शुरू हो गई हैं। इसका कारण ये भी है कि गुरु 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधा चलना शुरू कर देंगे। जब गुरु उल्टे चल रहे होते हैं, यानी उनकी उल्टी चाल होती है, उस समय पर हम लोगों को ना बड़ों की बातें फपती हैं, ना किसी की एडवाइस अच्छी लगती है, और ना ही हमारे जीवन में सौभाग्यवान चीजें ही ढंग से हो पाती हैं। दे टेक अ लॉट ऑफ देयर टाइम। लेकिन जैसे ही गुरु मार्गी हो जाते हैं, वैसे ही वो हमारे लिए कई सारे नए ऑप्शंस भी खोलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर उनका मार्गी होना और भी ज्यादा शुभ है, क्योंकि गुरु मार्गी होकर जाएंगे अपनी फेवरेट राशि, अपनी एग्जॉल्टेशन की राशि यानी कि कर्क में, और यहाँ से उनके बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि ये वर्ष पूरा का पूरा गुरु के हाथ में है, तो वो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुरु विल कंट्रोल एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड मोर। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि गुरु कौन से नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं। नक्षत्र है पुनर्वसु, जो गुरु का अपना ही नक्षत्र है। अब क्योंकि चीजें इस तरीके से प्लेस्ड आउट हैं, इस वजह से होगा ये कि इस समय पर लोगों को उनके किए हुए कर्मों का लेखा जोखा जरूर मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं पिछले 12 साल में, तो आपके उसको अच्छे रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। और अगर खराब कर्म किए हैं, तो उन खराब कर्मों के रिजल्ट भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर पिछले 12 सालों में आप लोगों ने रिश्वतें ली या कुछ और बुरे काम किए, तो डेफिनेटली द रिजल्ट्स विल बी विजिबल। लेकिन अगर आप लोगों ने अपना ख्याल रखा, भगवान से डर के रहे, अपने जमीर से डर के रहे और चीजें अच्छे से की, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, दुनिया में फिर चाहे कुछ भी हो रहा हो। तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे ये गलत हो रहा है, वहां पे वो गलत हो रहा है, तो शायद हमारे साथ भी गलत होगा। ऐसा नहीं होता। माना कि पूरी दुनिया का कर्म एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिविजुअल कर्म ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस। इसीलिए ऐसे लोग भी होते हैं जो कि दुनिया अपना मुसीबत में होती है, परेशानी में होती है, लेकिन उनके लिए अचानक से चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आपकी राशि कोई भी हो, गुरु इस समय पर आपको स्थान देंगे, मौका देंगे कि आप लोग अपने कर्मों के अच्छे फल भोग सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी कुंडली के साथ अलाइनमेंट शुरू नहीं किया है, तो मेरा सजेशन है कि प्लीज ऐसा करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके अच्छे रिजल्ट्स की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाए एंड यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर लाइफ इज वेल। पुनर्वसु नक्षत्र की खासियत यह है कि इस नक्षत्र में हम लोगों को फोकस करना होता है अपने आने वाले गोल्स की तरफ। एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं, वो हमको अपने लिए डिसाइड करना होता है। ये वो समय नहीं है जहां पर आप कहें कि मैंने गोल्स पर एग्जैक्टली काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये वो समय जरूर है जब आप डिसाइड करें ऑन पेपर कि होने क्या वाला है। तो हम कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे होते हैं, अगर फंडिंग के लिए जा रहे होते तो फंडिंग एग्जैक्टली मिली तो नहीं होती, लेकिन हम पिच डेक बनाते हैं, राइट। उसमें हम लिखते हैं कि हम कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, क्या हमारी इच्छाएं हैं, कितना मार्केटिंग बजट हम रखेंगे, कितना हमको एक्सपेक्टेड है कि हमारी सेल हो जाएगी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस तरह की चीजों पे हमको ध्यान देना ही है। अगर ध्यान नहीं देते, फिर हमको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए क्लियर, सिंपल एंड वेरी वेल अलाइंड गोल्स आप लोग बना लीजिए। समय है, बना लेंगे तो अच्छा है, नहीं बनाएंगे तो शनि वैसे भी अपनी साइकिल पाइसिस राशि में जब पूरी करेंगे, तो फिर आपको शायद ना गोल बनाने का और ना ही उनके ऊपर काम करने का मौका मिले। फेयर वार्निंग है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कम एंड टॉक टू मी, आई विल हेल्प यू आउट इन प्लानिंग एवरीथिंग। गुरु के मार्गी हो जाने की वजह से उनकी 2 राशियों पर सर्टेनली दूसरों के मुकाबले ज्यादा असर पड़ेगा। गुरु की 2 राशियां होती हैं सैजिटेरियस और पाइसिस, यानी कि धनु राशि और मीन राशि। इसमें से धनु राशि के ऊपर ज्यादा प्योर इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, अनअडल्टरेटेड, यानी कोई मिलावट नहीं। वजह यह है कि एक तो धनु राशि में इस समय पर कोई ग्रह नहीं होंगे, केवल जिस दिन ट्रांजिट होगा उस दिन चंद्रमा यहाँ पर बैठे होंगे, लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि चंद्रमा लंबे समय तक
किसी भी राशि में नहीं रहते, 2-2.5 दिन के अंदर वो अपनी राशि बदल लेते हैं। हालांकि इस दिन स्पेसिफिकली गुरु की 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि सजिटेरियस पर यानी कि धनु राशि पर पड़ रही होगी, और उसकी वजह से धनु राशि वाले लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपने जीवन में अपने रिलेशनशिप्स को एक बार फिर से समेट कर रखें। बहुत हो गया है आप लोगों के लिए भी। मीन राशि को तो मैं बार बार वार्निंग देती ही रहती हूँ, आपको भी दी है, लेकिन एक बार फिर से कह देती हूँ, ये सही समय है जब आप दुनिया को वापस ये बता दे कि आप कहीं गए नहीं थे। दिस इज द राइट टाइम टू मेक अ कमबैक। छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए भी बनाऊंगी, उसको जरूर देखना, ठीक है। दिस इज द राइट टाइम जब आप लोगों को ये बता दे कि माना कि आप थोड़े इधर उधर भटक गए थे, लेकिन अब आप वापस अपने रोल्स पर आ गए हैं। एंड व्हाट इज योर रोल? आप फन हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप रिलायबल भी हैं। अगर आपसे कहा जाए कि चलो फैमिली ट्रिप पर चलते हैं, तुम प्लान करो, तो आप एक बहुत अच्छी सी ट्रिप प्लान भी कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियसली यहाँ वहां भी जा सकते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी अपनी मेंटेन कर सकते हैं। आप फन सबके साथ कर सकते हैं, यानी आपके साथ जो होता है उसे कभी कमी नहीं होती। भांजे भतीजियां ये सारे के सारे लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं? बिकॉज यू वर्क लाइक एन अडल्ट बट यू ऑल्सो हैव फन लाइक अ चाइल्ड। ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है, तो इसे खोना नहीं है। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, और इतना कुछ तो नहीं हो रहा है। पॉइंट इज कि यू आर टू मच इन योर हेड। आपने दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें बसा ली है, बहुत सारे अपने सोच लिया है कि ये होगा ऐसा होगा, जिसकी वजह से यू आर नाउ इन ट्रबल। तो मेरे ख्याल से दिस इज द राइट टाइम टू मेक अ कमबैक एंड टू टेल द वर्ल्ड कि आप कहीं गए नहीं थे, यहीं थे, और दोबारा से आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अपने सारे रिश्तों को रिकैलिब्रेट करने की आप लोगों को जरूरत है, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे फैमिली के रिलेशनशिप हो। एक बार फिर से अपना सही और अपना सौम्य, साथ ही साथ रिलायबल और खुश मिजाज जो आपका रूप है, वो सबको दिखाइए। और आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही आपके चेहरे पे स्माइल वापस आती है ना, वैसे ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि लोग आपकी मदद करने के लिए अब ज्यादा तत्पर रहेंगे। Isn't that fantastic? Certainly work on it, you will like it. उसके बाद हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लोगों के लिए थोड़े मिक्स वाले रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। अब मिक्स का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बात यह है कि मीन राशि में ऑलरेडी शनि पर बैठे हुए हैं, और जब गुरु मार्गी होंगे उस समय पर शुक्र भी यहीं पर मौजूद होंगे। पूरा का पूरा मार्च लगभग शुक्र यहीं रहने वाले हैं मीन राशि में। उसके बाद हम सूर्य को यहाँ आते हुए देखेंगे, फिर हम बुध को और मंगल को भी यहाँ आते हुए देखेंगे। यानी कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स इस बार हमें देखने को मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर यानी कि गुरु अच्छी स्थितियों में है, तो आपको बड़े, बेहतर और मल्टीप्लाइड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, इन दैट केस आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। डोंट वरी, अच्छा सभी के लिए होगा, गुरु कभी किसी का नुकसान नहीं करते। लेकिन यह जरूर है कि अगर कुंडली में ही गुरु अच्छे ना हो, इन दैट केस आपको रिजल्ट या तो जितने मिल सकते थे उससे कम मिलते हैं, या फिर धीमे धीमे मिलते हैं, देर से मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस, जहां पर 100 रुपए मिलने की उम्मीद हो, वहां पे 10 ही रुपए मिले, तो ये तो अच्छी बात नहीं होती ना। मिल जरूर जाते हैं 10 रुपए, बट देन इट्स नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती रहती हूँ कि जीवन में कोई गुरु जरूर होने चाहिए, खास तौर पे तब जब आपकी कुंडली में ही गुरु बड़े कमजोर किस्म के हो, सो दैट वहां से उनको थोड़ा संबल मिल जाए। और गुरु की बात को हमेशा ध्यान देना चाहिए, उनकी बात को हमेशा फॉलो करना चाहिए। दैट्स हाउ यू विल विन इन लाइफ। मीन राशि वाले लोगों को ये देखने को मिलेगा कि उनका बाहुबल काफी बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस आप लोगों का काफी बढ़ जाएगा, कार्य करने की क्षमता भी आप लोगों की बढ़ जाएगी। कम सोकर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों को नींद की बहुत जरूरत है, यू विल स्टिल बी एबल टू मेक इट। आप लोगों को अगेन थोड़ा सा डिहाइड्रेशन से थोड़ा बचकर रहना चाहिए, बट उसके अलावा ज्यादा कोई समस्या है नहीं। आप अपने पेट का भी ख्याल रखिए, खासतौर पर गैस जैसी समस्या आप लोगों को हो सकती है, उससे थोड़ा सा बचकर रहिए। अ लिटिल बिट ऑफ वॉक विल बी वेरी गुड फॉर यू। आप लोगों को इस समय पर ऐसा लगेगा कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं, इसीलिए उन्हें पाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। हालांकि ये याद रखिए कि आपकी कुंडली में बुध और मंगल को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनना है। वैसे तो इन दो ग्रहों की आपस में वैसे ही नहीं बनती है, और ये दोनों ग्रह मीन राशि में आने ही वाले हैं, लेकिन मीन राशि में जाकर बुध नीच के हो जाते हैं। और जब बुध नीच के हो जाते हैं तो अक्सर हम सोच समझकर काम नहीं करते हैं, पेपर वर्क ढंग से नहीं पढ़ते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है
जो भी पेपर वर्क करें ढंग से करें। लोन अगर आप लोग ले रहे हैं, चेक कीजिए कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फ्लोटिंग रेट है, फिक्स्ड रेट है, प्रीपेमेंट कर सकते हैं क्या, कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, एवरीथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। इसके अलावा आप लोगों को ये भी देखना होगा मैंने अपना पैसा कहाँ कहाँ पर रखा है। जबरदस्ती की अकाउंटिंग मिस्टेक्स आप लोगों को अपने साथ नहीं होने देनी है। सो इफ यू कैन रीड थिंग्स, गेट टू नो अबाउट देम, प्लीज डू। खासतौर पे अगर आप लोग मीन राशि के हैं और बिजनेस ओनर्स हैं, फिर तो आप लोगों को एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए कि कहीं पर कोई गलती ना हो जाए। आप लोग सर्टनली ये देखिए कि कहीं पैसे में खराबी ना हो। दैट टू स्पेसिफिकली अपने रिलेशनशिप्स में भी देखना चाहिए और बिजनेस पार्टनरशिप में भी। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने पार्टनर्स को सारा पैसा दे रहे होते हैं, लेकिन हमारे पार्टनर्स उस पैसे का ख्याल नहीं रखते हैं, कोई ना कोई वहां पर मुसीबत आ जाती है। या फिर हमारे पार्टनर ने हम साथ में बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर कुछ इशू किया हुआ होता है। तो इस तरह के इश्यूज आप लोगों को हो सकते हैं, थोड़ा सावधान रहिए, बी वेरी केयरफुल विद अकाउंटिंग एंड दैट इज हाउ यू विल विन इन लाइफ। अदरवाइज चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी हैं, बिकॉज रिजल्ट्स आपको हर चीज के बहुत अच्छे मिलेंगे। एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि जुपिटर इज गोइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। एवरीथिंग, ऐसा नहीं है कि जुपिटर अब आपके जीवन में किसी खास चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। वजह यह है कि जुपिटर की अपनी राशियां होती हैं सजिटेरियस और पाइसिस, तो आपकी कुंडली में भी ये दोनों राशियां कहीं ना कहीं तो होंगी ही। उसके बाद गुरु के एक नहीं बल्कि तीन तीन एस्पेक्ट्स पड़ते हैं। तो एक तो गुरु बैठे हुए हैं जेमिनाई राशि में, तो जेमिनाई राशि भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में होगी ही, तो तीन घर आपकी कुंडलियों के वैसे ही अफेक्ट हो गए। उसके बाद गुरु की 7वीं दृष्टि सजिटेरियस में ही पड़ रही है, तो उसको हम हटा देते हैं। उनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है तुला राशि पे और उनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में। तो अगर हम इन सबको मिलाकर देखें तो 12 में से 5 घर आपकी कुंडली के ऐसे हैं जिनको इस समय पर गुरु कंट्रोल करेंगे और बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करेंगे। इसकी वजह से होगा ये कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह जो भी रिजल्ट दे रहे हैं वो सारे के सारे एम्पलीफाई हो जाएंगे। खास तौर पे अगर ये ग्रह हैं शनि, मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध, यानी कि आपकी कुंडली के 5 घर और आपकी कुंडली के 5 प्लैनेट्स, इन सब के रिजल्ट्स आपको एम्पलीफाई होते हुए दिखेंगे। और जब रिजल्ट्स का एम्पलीफिकेशन होता है तो जैसे ही रिजल्ट आपको अपनी कुंडली से मिल रहे होते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही रिजल्ट इंटू 3 करके आप समझ लीजिए कि आपको मिलने वाला है। दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपके लिए चीजें और बेहतर होने वाली हैं। नहीं भी हैं तो भी चीजें थोड़ी बहुत अच्छी तो होंगी ही। हालांकि जब हम इन दूसरे ग्रहों को मिक्स में ले आते हैं तो स्थिति थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में सूर्य, शनि, शुक्र, बुध, मंगल सभी अच्छी स्थितियों में हो। कई बार प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, तो जो भी रिजल्ट्स हैं वो यहाँ से एम्पलीफाई हो सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ अलाइन विद योर कुंडली, अलाइन विद योर कुंडली, क्योंकि जितना अलाइनमेंट आपका रहता है उस हिसाब से आप अपनी कुंडली के ऊपर काम करना शुरू करते हो, और जितना आप अपनी कुंडली के ऊपर काम करते हो उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट समय के साथ साथ मिलते रहते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये जुपिटर की इतनी अच्छी पोजीशन है, आप लोगों ने अभी तक कुछ सुना नहीं, या सुन के एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल लिया, ध्यान नहीं दिया, ऑफेंड हो गए, परेशान हो गए, आर्ग्यूमेंट करने लगे, मजाक उड़ाने लगे, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता। यू गोइंग टू फेस ट्रबल्स। क्यों? क्योंकि ऐसे समय बार बार नहीं आते हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई वी स्टडी एस्ट्रोलॉजी। टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्पेसिफिक रीजन व्हाई वी स्टडी एस्ट्रोलॉजी, एंड दैट इज बिकॉज वी वांट टू मेक आवर लाइव्स बेटर। हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और सही समय पर बेहतर बनाना चाहते हैं, ताकि हमें उसके मैक्सिमम रिजल्ट्स देखने को मिले। अदरवाइज आप कुछ भी कीजिए, क्या फर्क पड़ता है? डजंट मैटर, राइट? यू कैन ऑलवेज क्रिएट इश्यूज फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर पीपल, और आप जिंदगी भर रोते रह सकते हैं कि मैंने सब कुछ ठीक किया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। सब कुछ ठीक करने के भी तरीके होते हैं, और सब कुछ ठीक किसके हिसाब से? आपके हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से, या दुनिया के हिसाब से? आपके हिसाब से सब कुछ ठीक है, नॉट एग्जैक्टली द बेस्ट। दुनिया के हिसाब से है तो वो तो खराब ही होगा, लेकिन जो आपकी कुंडली के हिसाब से सही है, केवल वही चीज सही होती है। इसके अलावा नथिंग इज गुड एवर, रिमेंबर। अब हम जुपिटर के एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो 7वां एस्पेक्ट सजिटेरियस पे पड़ रहा है, वो तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। बात कर लेते हैं 5वीं दृष्टि की और 9वीं दृष्टि की। तो गुरु की 5वीं दृष्टि इस समय पर पड़ेगी लिब्रा राशि के ऊपर, यानी कि तुला राशि के ऊपर। आप लोग पिछले कुछ समय से काफी सारी नई चीजें सीख रहे हैं,
और उसके साथ साथ ही आपको भी ब्लेसिंग जरूर मिल रही हैं। अगर आपने अपने पेरेंट्स की सेवा की है और दिल लगाकर की है तो आपको उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, खासतौर पे अगर आपने अपनी माँ की सेवा की है तो। इस समय पर अपने सिबलिंग्स के साथ होने वाले किसी भी डिस्प्यूट को आप ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट दैट्स नॉट ऑल। ये सही समय है टू लर्न मोर एंड टू अंडरस्टैंड मोर। आप लोग अपनी लाइफ को अगर ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय एकदम बेस्ट है। अब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ? हमने कहा कि भाई सुबह सुबह उठ के सूर्य देव के दर्शन करना बहुत अच्छी बात है, जब उगता हुआ सूर्य है उसको देखना चाहिए, फैंटास्टिक। और हमें ये भी पता है कि हमें नींद अच्छी खासी लंबी लेनी चाहिए। तो अब आप एग्जैक्टली कितने बजे उठेंगे और एग्जैक्टली कितने बजे सोएंगे सो दैट आपकी पूरी नींद हो जाए और उसके साथ साथ ही आप उगते हुए सूर्य के दर्शन भी कर पाए। ये दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी। सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन, दैट मैं भाई रात को 10:30 बजे के आसपास सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ तो सूर्यदेव के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करनी है, 1 घंटा एक्सरसाइज करके मैं थक जाता हूँ, 15 मिनट में कुछ नहीं होता तो आधा घंटा एक्सरसाइज करना है। तो ये क्या है? ऑप्टिमाइजेशन है। द मोर यू डू इट द बेटर योर लाइफ विल बिकम। इनफैक्ट सैटर्न भी आपको पूरी मदद करेंगे इस समय पर, इस ऑप्टिमाइजेशन में। आप लोग चाहें तो लिटरली घड़ी के गुलाम बन सकते हैं। वैसे यूजुअली मैं लोगों को ऐसा करने के लिए कहती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग अपने समय को, अपने एक एक मिनट को इस समय ऑप्टिमाइज करने के बारे में सोच सकते हैं। इवेंचुअली आपकी नेचुरल रिदम आपकी घड़ी के साथ कहीं ना कहीं मैच हो ही जाएगी, लेकिन फिलहाल यू कैन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। आप लोगों के जीवन में कोई बहुत अच्छी, कोई बहुत प्यारी प्रेजेंस भी है। आप में से ज्यादातर लोगों के जीवन में पिछले 1 साल के अंदर अंदर कोई बेहतरीन प्रेजेंस आई होगी, भगवान की कृपा से, गुरुओं की कृपा से। ये जो व्यक्ति है, इनके ऊपर खुद गुरुओं की कृपा है, इनके ऊपर खुद भगवान की कृपा है और उनके चरण बड़े ही शुभ हैं। और इनके चरणों की शुभता की वजह से ही ऐसा होता है कि वो जहां भी होते हैं चीजें वहां एकदम भरी भरी सी लगने लगती हैं। अब ये चीज एग्जैक्टली क्या है इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, बट लेट मी टेल यू दिस, कि जिन लोगों के ऊपर कृपा होती है ना, वो कभी अंदर नहीं घुसे हुए होते अपने आप में। दे आर ऑलवेज प्रोजेक्टिंग टू द वर्ल्ड। और ये जो प्रोजेक्शन है ये बहुत सटल तरीकों से महसूस होता है। मैं हूं, मुझे देखो, मैं वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट हूं, ऐसा ड्रामा नहीं होता। इट्स मोर लाइक जब ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास है और वो कमरे के अंदर आकर बैठ गया तो ऐसा लगता है कि पूरे कमरे में उसकी एनर्जी व्याप्त हो जाती है। ये एनर्जी कभी हार्श नहीं होती, ये स्ट्रिक्ट हो सकती है, ये लविंग हो सकती है, पर हार्श कभी नहीं होती। उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा हो सकता है बट हार्श नहीं होता। पिछले 1 वर्ष में ऐसे व्यक्ति से आपका मिलना जरूर हुआ है। अगर नहीं हो पाया है तो आने वाले कुछ समय में, कुछ महीनों में ऐसे व्यक्ति से आपका मिलना जरूर हो जाएगा। और जब भी आप उनसे मिले तो उनके साथ एक अच्छा संबंध बना के जरूर रखिए और उनके थ्रू आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, प्लीज पे एक्सेसिव अटेंशन टू दैट, राइट। और इस व्यक्ति के प्रति आप अपने मन में कोई भी बुरे विचार, कोई दुर्भावना नहीं रखेंगे। यू नो, ड्रामेटिक थिंग्स, मजाक उड़ाना, ये सब नहीं, बिकॉज दे आर बेटर देन यू। तो इनका प्रोजेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आप इनके लिए कुछ कहेंगे तो उन्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो चीज पलट के आपके ऊपर जरूर आ सकती है विदाउट देम डूइंग एनीथिंग। सो यू डोंट वांट टू डू दैट। ओवरऑल आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, सो यू शुड बी हैप्पी विद इट। उसके बाद जो नवी दृष्टि है वो पड़ रही है एक्वेरियस राशि में। एक्वेरियस राशि के लिए तो समय और ज्यादा अच्छा होने वाला है। वजह यह है कि आप लोगों से तो 5वें घर में गुरु इस समय पर बैठे हुए हैं और गुरु की नवी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। अभी तक आप लोगों ने ऐसा ही एटीट्यूड अपनाया है कि भैया हम अपनी मस्ती में हैं, दुनिया गई तेल लेने, जो कि एग्जैक्टली सही है आप लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों के साथ काफी नुकसान भरी चीजें हुई है। यू हैव चेंज अ लॉट, नो डाउट। आपने अपने आप को इतना बदला है, इतना चेंज किया है अपने आप में, आपने इतने सुधार लाए हैं विच आर रियली कमेंडेबल। और ये पूरी की पूरी जर्नी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट भी की है, राइट, ऑन दिस चैनल। एक्वेरियंस के साथ क्या क्या होता आया है, क्या चेंज हो रहा है, कहाँ वो लोग पहुंच रहे हैं, चेहरे से लेकर मानसिकता तक हर जगह पे बदलाव हमें देखने को मिला है एंड इट इज रियली ब्यूटिफुल टू विटनेस। तो ये बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को आगे भी अपने जीवन में बदलाव करते रहने चाहिए। हालांकि मेरा ये सजेशन है कि प्लीज एक्सेसिवली इमोशनल ना हुआ करें। आप लोग अपने इमोशंस को काबू में कैसे रखना है और इमोशनल सिचुएशंस में ही सही डिसीजंस कैसे लेने हैं, ये चीजें आपको सीखनी चाहिए। अगर आप नहीं सीखेंगे तो बार बार आप मुक्की खाते चले जाएंगे और फिर आपको नहीं समझ आएगा कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, करूं तो क्या करूं।
तो इस तरह की समस्या अपने जीवन में मत आने दीजिए। आप लोगों को फोकस रखना है इस चीज पर कि कभी भी ऐसी कोई स्थिति ना आए जिसमें कि मैं दूसरों से पीछे रह जाऊं। कभी भी ऐसी कोई स्थिति ना आए जहां पर दूसरे आकर मेरा फायदा उठाकर चले जाएं। अगर आपको लगता है कि आप किसी खास स्थिति में तंग हैं, खुश नहीं हैं, परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं, आप जाइए और उस स्थिति में अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। So surprisingly a lot of good things will happen to you, right? तो वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जहां कहीं भी तकलीफ होगी इंस्टेंटली आप लोगों को चेंज करना है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। उससे भी बढ़िया बात आप लोगों के लिए ये है कि आपने अपनी पिछली जिंदगी में और पूर्व जन्मों में जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको अब मिलने शुरू हो जाएंगे। सो ग्रेट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन टू यू, ग्रेट थिंग्स विल अकर टू यू। और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं क्यों पीछे रह गया, राइट? मैंने सबका भला किया, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होगा। ऐसे भी लोग रहे होंगे जिनकी आपने मदद की होगी जो आपको थैंक यू बोलना भूल गए। आपके मुंह के सामने नहीं बोला, बट यू नो दे कुड नेवर टॉक टू यू अबाउट इट। वो भी आके थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे। ऐसे भी लोग होंगे जिनको आपने सलाहें जरूर दी होंगी कि ऐसे करो, उस समय उन्होंने डिसमिस कर दिया होगा, ड्रामा किया होगा, आप ही का मजाक उड़ा दिया होगा, आप ही को चार बातें सुना दी होंगी। कोई बात नहीं, इस समय पर आपकी एडवाइस की वैल्यू और उसकी ट्रुथफुलनेस दोनों ही उन्हें समझ में आएगी और वो वापस आके आपको बता पाएंगे। तो अगर आप एक्वेरियस हैं, गेट रेडी फॉर दैट ग्रेटफुलनेस दैट पीपल विल फील फॉर यू। ओवरऑल आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है, अच्छी चीजें होने वाली हैं, नए एसेट्स आप लोग ले सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार में नए लोगों को ऐड कर सकते हैं, शादी ब्याह के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, दोनों ही चीजें अच्छे से हो सकती है। और अगर आप बच्चे के बारे में सोच रहे हो तो वो भी बहुत अच्छे से हो सकता है, तो परेशान मत हो। लियोज और वर्गोस की बात कर लेते हैं। ये दो राशियां ऐसी हैं जिनको की फायदा होने वाला है गुरु की इस मार्गी स्थिति की वजह से। दोनों ही राशियों को अपने वर्क प्लेस में ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर वर्गोस की हम बात करें तो ये लोगों के लिए अच्छा समय है कि वर्क प्लेस पर आप सबको बता दें कि आप बॉस क्यों हैं और आपके ऊपर ही क्यों रिलाय किया जाता है। अब ज्यादा दबदब के छुप छुप के रहने वाला कुछ रह ही नहीं गया है। गो आउट देयर एंड लेट द वर्ल्ड नो कि रिलायबिलिटी के नाम पर, अच्छे काम के नाम पर, एफिशिएंसी के नाम पर और प्रोडक्टिविटी के नाम पर अगर कोई कुछ अच्छे से कर सकता है तो वो आप ही हैं। एंड यू आर रेडी टू गिव योर बेस्ट। ऐसा नहीं होने देना कि ओ घमंड करना है। घमंड क्यों करना है? जब अच्छा काम करते हो तो करते हो, वो कोई आपसे छीन थोड़े ना लेगा। गो अहेड एंड शो व्हाट यू आर डूइंग। और अगर लोग अनकंफर्टेबल होते हैं तो होने दो। दो ही चीजें होंगी, या तो वो आपसे compete करेंगे जिसकी वजह से आप बेहतर हो जाओगे, या फिर वो आपसे जलन करेंगे जिसकी वजह से भी आप बेहतर हो जाओगे। सो ओवरऑल द डाउनसाइड्स आर एक्चुअली वेरी लेस एंड द अपसाइड्स आर रियली हाई। थोड़ा बहुत जलन करके क्या करेंगे? पॉलिटिक्स करेंगे ना, करने तो वो तो पहले भी करते ही हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो वो लोग आपके लिए कुछ नहीं बोलेंगे? अगर आपको सामने से सुनने को नहीं मिल रहा है तो क्या पीठ पीछे कुछ नहीं हो रहा है? होता सब कुछ है, आप ही डरते हैं। तो डरना नहीं है, राइट? पुट योर फुट फॉरवर्ड, अंगद बन जाओ, अंगद वाले काम करो। दिस इज व्हाट विल कीप यू वेरी हैप्पी। लियोस की अगर बात करें तो लियोस के तो सारे अटके हुए काम अब बनना शुरू हो जाएंगे। करियर में आपको सक्सेस मिलेगी, कहीं पर भी पैसा अटका हुआ था वो सुलझ जाएगा, कहीं पर भी कोई मसला अटका हुआ था वो आपका इस समय पे सॉल्व हो जाएगा, कोई झगड़ा था, लफड़ा था, वो भी आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो पैसे के मामले में, रिकग्निशन के मामले में, हर मामले में आप लोगों के लिए समय बेहतरीन है एंड इट विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। यू मस्ट डेफिनेटली वॉच आउट फॉर इट। हालांकि दो राशियां ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए बिकॉज दे माइट फेस अ फ्यू इश्यूज, और ये राशियां हैं हमारी कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो। देखिए, गुरु की ये स्थिति गलत किसी के लिए कुछ नहीं करेगी, सबके लिए अच्छा ही करेगी। लेकिन आप लोगों के साथ कैसा होगा दैट गुड थिंग्स विल हैपन आफ्टर अ लिटिल शॉक। तो फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आपको गले में बहुत तेज दर्द हुआ या पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, अब आप हॉस्पिटल चले गए तो ये तो खराब चीज हुई ना, दर्द हुआ, दुख हुआ आपको, लेकिन आपको पता लगा कि पेट में भाई कुछ समस्या है, अगर आप उसे अभी ठीक कर लेंगे तो 2 साल बाद जाके आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। दैट्स कूल, राइट? या मान लो किडनी के आसपास कहीं आपको थोड़ा दर्द सा महसूस हुआ, आप वहां गए, आपको पता लगा छोटा सा स्टोन है, तो छोटा सा स्टोन दवाइयों से निकल जाएगा, बाद में उसको ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी गॉल ब्लैडर की या किडनी की। तो अच्छी चीज ही होगी इवेंचुअली, बट होगी थोड़े झटके के साथ, थोड़े शॉक के साथ। सो दिस कैन बी द केस। ध्यान से चलना आगे, और अगर किसी चीज में आपको तकलीफ होती है तो रोने मत लगना।
ये मत कहना कि हाय मेरे साथ ही क्यों होता है, ये है वो है, नहीं। जहां पे तकलीफ है वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, जाओ और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आप ही लोग कर सकते हो, रिजल्ट्स विल बी अमेजिंग, डोंट वरी। रिजल्ट में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन झटका लगेगा, हाँ, कुछ नहीं कर सकते ना उसका, फिलहाल ऐसा ही है। सो दैट्स इट। जुपिटर अब मार्गी होने वाले हैं, अच्छी चीजें करने वाले हैं। दुनिया में कब कहाँ पे क्या हो रहा है टेंशन मत लेना, परेशान मत होना, जो होगा अच्छा ही होगा। अपनी कुंडली को सुधारने के बारे में आप लोग सोचिए, दुनिया फिर अपने आप ही सुधर जाएगी, है ना? ओके देन, बाय, टेक केयर।